गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब इन सारी चीजों को कवर किया। हमने वर्ड्स को देखा, फ्रेज को देखा, क्लॉज को देखा और सेंटेंसेस को देखा। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें इन चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब चूंकि हम ये सारे फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं, इसलिए हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम इस टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और वर्ब की बात करें तो वर्ब वो शब्द होता है जो हमें टेंस बताता है। वर्ब इज द वर्ड दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द टेंस। और इन दोनों के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ, हमें यही समझना है, जानना है। अगर हम नाउन के बारे में बात करें, तो नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नाउन की ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल का मतलब उसमें कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए। ओरिजिनल फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे हमने कहा चेयर, जैसे हमने कहा पेन, जैसे हमने कहा बॉय, ये सभी सिंगुलर है। इनका प्लूरल क्या होगा? चेयर्स होगा, चेयर का प्लूरल चेयर्स होगा। पेन का पेन्स होगा, बॉय का बॉयज होगा। ये नाउन की बात हुई। अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। जैसे हमने कहा गो, जैसे हमने कहा कम, जैसे स्लीप, जैसे प्ले। और इनमें अगर हम कुछ जोड़ या हटा देते हैं तो ये हो जाती हैं सिंगुलर। जैसे हमने लिखा गोस, कम का हो जाएगा कम्स, स्लीप का हो जाएगा स्लीप्स और प्ले का हो जाएगा प्लेस। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ दें तो ये नाउन हो जाता है प्लूरल, तो ये नाउन प्लूरल बन जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ दें तो ये नाउन हो जाता है सिंगुलर, तो ये वर्ब हो जाता है सिंगुलर। तो ये वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। हम इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। किसी नाउन में एस एस जोड़ने पर नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब में एस एस ऐड करने पर वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। इसके अलावा नाउन की और बहुत सारी दुनिया है। जैसे हम बात करें, और बहुत सारे नाउन हैं। जैसे हम बात करें कि माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है। टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ होता है। जैसे डेटम का प्लूरल डेटा होता है ना। फोरम का प्लूरल फोरा होता है। इसी प्रकार से अगर वर्ब की बात करें, इसी प्रकार से अगर हम वर्ब की बात करें तो हमने लिखा वर्ब, और वर्ब दो प्रकार की होती है, सिंगुलर
सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब की भी और दुनिया है, जैसे आप सभी जानते हैं कि इज क्या होता है, इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होता है। वाज क्या होता है, सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। हमने कहा हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। जैसे हमने कहा डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है। वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बना देते हैं, ये सिंगुलर होता है। जैसे हमने कहा डिड, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। डिड सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे हमने कहा हैड सिंगुलर भी है और हैड प्लूरल भी है। जैसे हमने कहा ही हैड अ पेन और दे हैड अ पेन, दोनों में हैड है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हमने कहा कोई भी मॉडल सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। एनी मॉडल, जैसे हमने कहा ही कैन डांस और दे कैन डांस, दोनों में कैन मॉडल है और सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी है। तो मॉडल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल। इसके बाद कोई भी V2, एनी V2, हमने कहा दे वेंट टू मार्केट एंड टॉम वेंट टू मार्केट, तो दोनों में वेंट टॉम के साथ भी है और दे के साथ भी है, यानी कि V2, कोई भी V2 सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों सब्जेक्ट के साथ समान रूप से यूज की जाती है। एनी V3 और एनी V3, एनी V1 में ing और एनी V1 में ing, ये वर्ब्स हैं, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये सारी वर्ब सिंगुलर है और ये सारी वर्ब्स प्लूरल है। अगर वर्ब की बात करें, अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट को समझ रहे थे। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, Now understand, subject and verb agreement is the topic, and everybody knows what a subject is or what a singular subject is, and everybody knows what a verb is. Verb is the word that tells us the name of the tense. Students, subject और verb के बीच में दो अग्रीमेंट हुए। पहला ये कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जरूर होगी। मतलब ये कि सब्जेक्ट और वर्ब का साथ होना अति आवश्यक है। There is no sentence in the language without subject and verb. भाषा में कोई वाक्य ऐसा न बन पाया जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब ना हो, या वर्ब हो और सब्जेक्ट ना हो। ये वर्ब ही है जो हमें टेंस बताती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड इन्हीं तीन टेंसों में है। सो इफ यू आर इमेजिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, a verb has to be there, and a verb has to be there, a subject has to be there. अगर किसी वाक्य की कल्पना करना है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का साथ होना अति महत्वपूर्ण है। This was the first agreement between these two. ये सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट के बीच में ये पहला समझौता था, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये पहला समझौता था। और अगर किन्हीं दो चीजों, व्यक्तियों, वस्तुओं को साथ रहना है, हमेशा साथ रहना है, तो निश्चित रूप से उनकी प्रवृत्ति, नेचर और टेंडेंसी भी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी सिंगुलर होगी
और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। दिस वाज द सेकंड एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये इन दोनों के बीच में दूसरा एग्रीमेंट था। पहला एग्रीमेंट कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जरूर होगी, और वर्ब होगा तो सब्जेक्ट जरूर होगी। ये पहला एग्रीमेंट है। और दूसरा एग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल लिखा जाएगा। मान लीजिए कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के नंबर अलग अलग हैं, तब हम किसको बदलेंगे? याद रखें, जब तक सब्जेक्ट सही होगा हम वर्ब को बदलते रहेंगे। जब तक सब्जेक्ट सही है हम वर्ब को बदलते रहेंगे, और जिस दिन सब्जेक्ट गलत होगा तो हम वर्ब को नहीं बदलेंगे, हम सब्जेक्ट को ही बदलेंगे, क्योंकि जो गलत है वही गलत है, उसी को बदला जाता है, सही को सही कभी नहीं किया जाता। आगे हम देखें तो तीन ऐसे नियम, पॉइंट या ट्रिक्स कह लें जिनके माध्यम से हम लगभग 80% इस टॉपिक का समझ लेते हैं या 80% टॉपिक खत्म कर देते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को समझने के लिए ये 3 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। पहला पॉइंट ये है, जैसे कि किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा? नाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा। सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन लिखा तो निश्चित रूप से यही क्या होगा? यही सब्जेक्ट होगा, और यही सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगी? वर्ब चाहिए होगी। इसके बाद हमें वर्ब चाहिए होगी। तो वर्ब हम कैसे लिखेंगे? वर्ब सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? तो यही चूंकि सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हम इसी के हिसाब से लेंगे, यानी कि हम वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे हमने कहा टॉम इज कमिंग। इसमें ये हमारा नाउन है, और सब्जेक्ट है। तो टॉम कैसा है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो टॉम के हिसाब से वर्ब आ रही, तो वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। और हम इसको अगर ऐसा लिख दें, दे आर कमिंग, तो ये दे एक प्रोनाउन है और प्लूरल है। दे प्रोनाउन और प्लूरल है, तो इसकी वजह से वर्ब कैसी है? वर्ब भी हमारी प्लूरल है। वही लिखा है कि नाउन, जैसा एक ही नाउन प्रोनाउन दिया तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा, और जब यही सब्जेक्ट होगा तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दूसरा, ये तो सिंपल है, सादा, हम सब जानते हैं। अगला समझो। अगला क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा? नाउन। सबसे पहले क्या लिखा? किसी सेंटेंस में सबसे पहले यहां लिखा है नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद कोई प्रपोजिशन लिखा है, और फिर क्या लिखा है? फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, और फिर कोई प्रीपोजिशन लिखा है, और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, और फिर कोई प्रपोजिशन लिखा है, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, और इसके बाद आगे तक लिखा है। और अब हमें लेनी है वर्ब। अब हमें क्या लेनी है? वर्ब। अब हमें वर्ब लेनी है, तो वर्ब कैसी लेंगे? ध्यान रहे कि ये क्या है? प्रपोजिशन। ये है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद
लिखा गया नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है और प्रपोजिशन के पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन का सब्जेक्ट कहलाता है। और एंड सब्जेक्ट ही है, और एक सब्जेक्ट ही है जो वर्ब को क्या करता है, डिसाइड करता है। यानी कि इसी के हिसाब से वर्ब आएगी, कैसी आएगी, इसी के हिसाब से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड नहीं करता। वर्ब को डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। एन ऑब्जेक्ट वुड नॉट डिसाइड द वर्ब, वर्ब वुड बी डिसाइडेड बाय अ सब्जेक्ट दैट हैज अ डेफिनेट नंबर। सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब डिसाइड की जाती है, ऑब्जेक्ट कभी वर्ब को डिसाइड नहीं करता है। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने जो पिछली क्लासेस में अपना टाइम वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किया है। हमने उस टाइम का सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। क्योंकि अब आपको यहां से समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल्स कितने जरूरी हैं जानना। जैसे जैसे हमने लिखा टॉम, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। टॉम विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एज, या ओनली इतना ही रखते हैं, फ्रेंड्स हम लिखें इज और आर गोइंग टू मार्केट, इज और आर गोइंग टू मार्केट। हम क्या लें, इज लें या आर लें, लेकिन हमें पता है ये हमारी क्या है, वर्ब। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस वर्ब के पहले जो कुछ भी होता है सब्जेक्ट होता है। माना कि ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पार्ट पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसमें भी देखें तो ये विद क्या है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। और प्रपोजिशन के पहले लिखा गया नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। और अभी हमने कहा एन ऑब्जेक्ट वुड नॉट डिसाइड द वर्ब, वर्ब विल बी डिसाइडेड बाय द सब्जेक्ट। और यह सब्जेक्ट टॉम सिंगुलर है, तो टॉम के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, आर नहीं आएगी। तो वही लिखा है कि कितने भी नाउन प्रोनाउन लिखे हो प्रपोजिशन के बाद वाले ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट में चले जाएंगे। बचा हमारा सब्जेक्ट, ये तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब हैज टू बी प्लूरल। अगला हम देखते हैं, अगला हम नियम देखते हैं। एक पॉइंट और है, इन 3 पॉइंट को हम समझ लेंगे तो समझ लो हम अपने टॉपिक का लगभग 80% कवर कर लेंगे। यहाँ कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, फिर से यहाँ कोई एक बार नाउन प्रोनाउन लिखा है, और फिर क्या लिखा है, प्रीपोजिशन लिखा है, प्रपोजिशन लिखा है, और फिर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, फिर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, और कुछ लिखा है। और हम आगे लेना है हमें वर्ब, आगे हमें वर्ब लेना है। तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ये नाउन प्रोनाउन लिखा है, और ये नाउन प्रोनाउन कैसा है, ये नाउन प्रोनाउन, इसका जो नंबर है, इस नाउन प्रोनाउन का जो नंबर है वो क्या है, फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स्ड। इस नाउन प्रोनाउन का नंबर फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड का मतलब ऐसा समझ लो, फिक्स्ड का मतलब ऐसा समझ, एग्जांपल के माध्यम से हम ज्यादा समझेंगे। अगर इस नाउन प्रोनाउन का मतलब नंबर फिक्स नहीं है तो हम बाद वाले नाउन प्रोनाउन की सहायता लेंगे। मतलब ये नाउन प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आया है उसका नंबर लेंगे। तो हम लेंगे बाद वाले के हिसाब से, और बाद वाले का जो नंबर होगा उसी के हिसाब से वर्ब लेंगे। अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब यहां सिंगुलर लिखेंगे, और अगर ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो हम वर्ब यहां प्लूरल लिखेंगे। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल हम कहां लिख सकते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एग्जांपल, और एग्जांपल पहले
हमने लिखा था कि हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन है, हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन के बाद फिर कोई प्रपोजिशन लिखा है और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है और इस नाउन प्रोनाउन का नंबर क्या है, फिक्स्ड नहीं है। और अब हमें लेनी है वर्ब लेनी है। तो वर्ब हम कैसे लेंगे? अगर इस नाउन प्रोनाउन का नंबर फिक्स नहीं है तो ये नाउन प्रोनाउन जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आता है उसका नंबर लेंगे, या हम कहें इस नाउन प्रोनाउन का अगर नंबर फिक्स नहीं है तो हम बाद वाले की मदद लेंगे। यानी कि अगर बाद वाला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे, और यदि बाद वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 1/3 ऑफ द मिल्क, 1/3 ऑफ द मिल्क इज और आर गिवन टू टॉम डेली। और दूसरा हमने लिखा 1/3 ऑफ द वॉइस, 1/3 ऑफ द वॉइस इज और आर कमिंग हियर। इन दो सेंटेंसेस को देखें। पहले वाले सेंटेंस की बात करें तो ये हमारी वर्ब, और वर्ब के पहले पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और प्रपोजिशन के पहले ये सब्जेक्ट है। मैंने माना ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका नंबर फिक्स नहीं है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो है नंबर फिक्स नहीं है। ये अनसर्टेन सब्जेक्ट है, अनिश्चित सब्जेक्ट है, इसका नंबर फिक्स नहीं है। तो हम ये 1/3 किसका है? 1/3 मिल्क का। मिल्क अनकाउंटेबल होता और मिल्क का 1/3 मिल्क ही होगा, यानी कि अनकाउंटेबल ही होगा। तो जिसके लिए आता है उसका हम नंबर ले लेते हैं। हम मिल्क का नंबर लेंगे और इस मिल्क के हिसाब से ये वर्ब हमारी इज होगी, आर नहीं होगी। अगले सेंटेंस की बात करें तो एक बार फिर से हमारी ये वर्ब है। वर्ब के पहले ये जो कुछ भी है सब्जेक्ट है, और ये है हमारा प्रपोजिशन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके पहले फिर से क्या है? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट 1/3, यानी एक बार फिर से इसका नंबर फिक्स नहीं है, ये अनसर्टेन सब्जेक्ट है। तो 1/3 किसका है? ये वॉइस का है। वॉइस का 1/3 है, यानी कि लड़कों का 1/3 लड़के ही होंगे। तो वॉइस के हिसाब से अगर इसका नंबर लेंगे तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी आर, हम यहाँ इज को नहीं लेंगे। तो हमने 3 नियमों को देखा। पहला ये कि हमारे पास एक नाउन प्रोनाउन है और उसके बाद कोई वर्ब लिखी है, तो जैसा वो नाउन प्रोनाउन होगा वैसी वर्ब होगी। यानी कि पहला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, दूसरा नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा था कि नाउन प्रोनाउन है, फिर कोई प्रपोजिशन लिखा है, फिर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, फिर कोई प्रपोजिशन लिखा है, फिर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है, और इसके बाद हमें लेनी है वर्ब। तो पहला जो प्रपोजिशन लिखा है उसके बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, और पहला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। और आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट वुड नॉट डिसाइड द वर्ब, है ना? वर्ब को सिर्फ सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो पहला वाला नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होगा और उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर पहला नाउन प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। तीसरा नियम हमने लिखा, नियम में क्या लिखा कि नाउन प्रोनाउन है, फिर प्रपोजिशन है और फिर कोई नाउन प्रोनाउन है, लेकिन यदि पहले नाउन प्रोनाउन का नंबर फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, तो हम बाद वाले नाउन प्रोनाउन की मदद लेंगे। ये 3 रूल्स हमने देखे। स्टूडेंट्स, बचपन में हम एक ऐसे लिखते थे पोस्टमैन पर ऐसे लिखते थे, और पोस्टमैन पर जब हम ऐसे लिखते थे
तो उसमें एक लाइन आती थी कि पोस्टमैन गोज डोर्स टू डोर्स। पहली बात ये डोर्स टू डोर्स नहीं, डोर टू डोर होगा, डोर टू डोर होगा। और आप सब जानते हैं कि यह है फ्रेज, इसमें 1, 2 और 3 वर्ड्स हैं और वर्ड्स के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। अगर इस फ्रेज को यानी कि डोर टू डोर, डोर टू डोर, इसको हम सब्जेक्ट बना दें, इस पूरे फ्रेज को हम क्या बना दें, इस पूरे फ्रेज को हम क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें। तो इसके बाद हमें लेनी है वर्ब, यानी कि इज लें या आर लें, इज लें या आर लें। तो आप जानते हैं कि ये हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन के पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा, इस वर्ब के हिसाब से हम क्या लेंगे, इज लेंगे, क्योंकि ये डोर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो इसी आधार पर अब हमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है। इसी आधार पर पहला नियम बना, और पहला नियम क्या बना कि दो नाउन अगर एक प्रपोजिशन से जुड़े हैं, दो नाउन एक प्रपोजिशन से जुड़े हैं, यानी कि नाउन 1 और यहां कोई लिखा है प्रपोजिशन यहां लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं कि यहां लिखा है कोई नाउन और फिर यहां लिखा है कोई प्रपोजिशन और फिर लिखा है कोई नाउन 2 और नाउन 1 ये लिखे हैं। तो ये दोनों नाउन कैसे होंगे, अगर ये दोनों नाउन सेम है, कैसे हैं, सेम है, तो निश्चित रूप से ये दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। ये दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और जहां तक वर्ब की बात है, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हम लेंगे सिंगुलर। वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट ही वर्ब को हमेशा डिसाइड करता है, इसलिए हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर। हम एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। हमने लिखा रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल वर वेरी ब्यूटीफुली प्लेस्ड। अगर हम देखें तो ये हमारी वर्ब, इस सेंटेंस में ये वर्ब है और वर्ब के पहले ये पूरा नाउन है, लेकिन हम देखा कि यह है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन से रोज अपॉन रोज दो शब्द जुड़े हैं। तो ये हमारा पहली बात तो ये सब्जेक्ट गलत है, रोज अपॉन रोज नहीं हो, रो अपॉन रो लिखना पड़ेगा। सिंगुलर दोनों शब्द लिखे जाएंगे, सेम है तो सिंगुलर लिखे जाएंगे। और वर्ब कैसी लेंगे, वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि इस नाउन के हिसाब से वर्ब होगी। और वर्ब वाज वर नहीं, क्या लिखेंगे हम वाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, हम वाज लिखेंगे। जैसे हम अगला सेंटेंस लिखें उसकी बात करें, जैसे हमने लिखा सी इज रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस। इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें इज रीडिंग हमारी वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक लिखा है।
पेजेस आफ्टर पेजेस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ पूरा। मैंने माना कि ऑब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड नहीं करता, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना तो सही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, सेम है, इसलिए पेज आफ्टर पेज लिखा जाएगा, पेज आफ्टर पेज लिखा जाएगा। अगला, और यदि इसी सेंटेंस को अगर और समझें, जैसे ये लिखा है सी इज रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस फुल स्टॉप, और इसे हम पार्ट में डिवाइड कर दें, नो एरर, नो एरर, नो एरर, ये डी पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा, ये पहला, दूसरा, बी, सी, और ये डी। अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो हम डी ऑप्शन लेंगे। एग्जाम में एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है एग्जामिनर, और फिर वो हमसे पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा पार्ट गलत है। तो इस प्रकार से पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसमें लिखा है ए पार्ट इतना, बी इतना, सी इतना, और डी हमेशा नो एरर होता है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप डी ऑप्शन पर जाएंगे, डी पार्ट गलत होगा। हमने देखा सी के साथ इज होता है, सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, रीडिंग लिखा है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आती है। यहाँ लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस, फिर से वही पार्ट गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, अगर पार्ट में डिवाइड है तो हम आंसर में सी लिखेंगे, और अगर सही सब्जेक्ट सही पार्ट को करना हो, सही करना हो, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पेजेस, पेज आफ्टर पेज, हम ये लिखेंगे। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा वर्स फॉर वर्ड्स, वर्स फॉर वर्ड्स was written in her application, ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को अगर हम पार्ट में डिवाइड कर दें तो 1, 2, 3 और ये 4, चौथा हमेशा होता है नो एरर। तो आप बताएं कौन सा पार्ट गलत होगा, तो अभी पार्ट ए गलत होगा, क्योंकि पार्ट ए में लिखा है वर्ड्स फॉर वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स फॉर नहीं, वर्ड फॉर वर्ड, दोनों वर्ड सेम है और सेम होने की वजह से सिंगुलर है, और वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर। तो हमें इन चीजों को देखना होगा, और हम रट नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि इतने सारे रूल्स हम कहाँ रटेंगे। अगर हम फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये चीजें, ये नियम हमें समझने में आसान हो जाएंगे, और समझी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। थैंक यू गाइस। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।